बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब की नेक ख्वाहिशात नेक दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग में आज आपके साथ मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, मौजू है ना, टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन है। जो ख़वातीन परेशान रहती हैं कि हमें पैसे तो दे दिए गए हैं लेकिन कोई बताया नहीं आज क्या पकेगा, क्या खाएं, क्या पकाएं, तो वो परेशान ना हो। और आपके लिए इजी जो है ना मेन्यू वो मैं लेके आई हूँ हफ्ते भर का, जिससे आप ना सिर्फ परेशानी से बचेंगी बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो चलते हैं जी आज अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सदका होना ज़रूरी है। आप सुबह जब उठें या आप ये बना लें इरादा कि मैंने रोज़ का रोज़ सदका करना है, या मैं महीने के बाद करूँगी जब तनख्वाह आएगी उसमें से निकालूंगी, या कि अपने खानों में से, क्योंकि आपको पता है कि आपके कितना बजट है, आपकी कितनी तनख्वाह, आपके पास कितने पैसे हैं, तो वो आपने सोचना है और आपको पता है। और जो मुझे मेरे पैसे हैं ना मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, और जो आपकी बजट है ना आपने उस हिसाब से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर महीने के बाद आप अपनी तनख्वाह में से सदका कर रही हैं तो वो सदका कर लें। अगर खाने पीने में से निकाल रही हैं तो पहले सबसे पहले आपने सदका करना है, क्योंकि पहली वीडियो भी मेरी बजट वाली देख लीजिएगा, सबसे पहले मैंने उस पर सदका ही बताया हुआ है। फिर मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में बता दूंगी आपकी बरकत, रोज़ी रोटी में पैसों में बरकत कितनी आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कितना खाएंगे कितना पिएंगे मौज उड़ाएंगे। इसी वीडियो में मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊंगी जो आपकी रोज़ी रोटी में, घर कारोबार में, इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकत, इतनी बरकत होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा आपको सदका मैं बता दूं जो मैं रोज़ाना करती हूँ, जो हज़रत साहब ने बताया था, वो क्या सदका है कि जब आप आटा गूंदने लगे ना तो उसमें से जो आटा आपने पकाना है, एक टाइम का आटा आपने गूंदना है, तो जो खुश्क आटा है पानी डालने से पहले ही एक बर्तन, आपने मेरे हज़रत साहब ने जो बताया था वो कहा था कि एक मटका लेना, मट्टी का मटका, उसमें आपने एक मुट्ठी भर के ना आटा उसमें डाल देना। जितने दिन में 2 दफ़ा गूंदते हो, 1 दफ़ा गूंदते हो, तो उसमें क्या करना है, एक मुट्ठी आटा भर के ना लेके उस मटके में डाल देना है। जब आटे में से सदका निकालेंगे ना तो आपके खाने पीने में और खाने वालों में बरकत होगी, और जब अंदर जाएगा तो नूर बन के जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा आप जो भी पका रही हैं ना, अगर आटा रख दिया है, फिर आपका दिल है कि मैंने हांडी रोटी बनाई है, चावल बिरयानी बनाई है, अब मैं किसी को ये एक प्लेट दे दूं, तो वो भी आपका सदका ही होगा। आप किसी मुस्तहिक को वो खाने को दे देंगे तो फिर वो पूरे खाने में से आपका सदका हो जाएगा। सदका जो है ना 70 बलाओं को टाल देता है और रिज़्क में, इज़्ज़त में, बरकत का, इजाफे का बाइस बनता है। अच्छा जिस तरीके से भी आप सदका करना चाहते हैं, लेकिन हो जिसको दिया जाए ना वो मुस्तहिक को, यानी कि हकदार हो। वो ये ना हो कि बस एवं का हो, जिसकी वो कहते हैं कोई आगे पीछे का हमें पता ना हो, जो अपने गाँव में है या शहर में है या पड़ोस में कोई बेवा हो या यतीम हो उसको सदका लगता है, किसी और को सदका नहीं लगता। हकदार है सदके का तो उसको सदका दिया जाए, देखे फिर आपकी रोजी रोटी में कितनी बरकत होती है। फिर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी वो वजीफ़ा जिसके वजह से आपके जो हज़ारों होते हैं ना वो लाखों करोड़ों का काम करेंगे। फिर चलते हैं जी आज की, जो मैं आपको बताया था पहले ही कि हफ्ते भर का मेन्यू आप कैसे डिसाइड करें और इसकी तरतीब कैसे बनाएं, जो कि सारा दिन औरतें काम भी करती रहती हैं और फिर बाद में जब वो थक हार जाती हैं तो ये सोचती हैं कि अब हम दोपहर को क्या बनाएं, अब हम शाम का खाना कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं, क्या चीज़ हो जो पकाएं भी, घर वालों को भी मज़ेदार लगे और बच्चे भी खा लें। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आपको पता है कि मैं मिलाद पे भी जाती हूँ, मेरे काम भी ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि मैं इतना लंबा चौड़ा खाना भी नहीं बना सकती, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी। आपने अपने हिसाब से बनाना है। जो होते हैं ना मिडिल क्लास लोग, उन्होंने बजट में रह के ये सारा काम करना होता है। अगर इस मेरे मशवरे पे काम करेंगी, सदका भी देंगी और वजीफ़ा भी करेंगी, तो फिर देखिए करोड़पति बन जाएंगी इंशाल्लाह। फिर आपको कोई मिडिल क्लास नहीं कहेगा, बल्कि आपने खुद भी अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कहना, ये कहना है कि शुक्र है अल्लाह पाक का, इस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, थोड़ा भी है लेकिन अल्लाह पाक दे तो रहा है ना, रात को भूखे सोते तो नहीं है ना। इंशाल्लाह फिर देखिए जब आप शुक्र करेंगी ना अल्लाह पाक का तो फिर अल्लाह ताला और अता फरमाएगा। तो चलते हैं जी अपने हफ्ते भर का मेन्यू जो मैंने डिसाइड किया आपको बताने के लिए।
अच्छा, सुबह को ना माएँ जब उठती हैं, सारा काम दौड़ भाग करती रहती हैं ना, तो बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो उस वक़्त क्या होता है कि हम क्या बनाएँ, क्या करें? इतना लंबा टाइम तो होता नहीं है। तो फिर उस वक़्त क्या होना चाहिए कि सुबह के टाइम चाय पराठा का भी हो जाए, क्योंकि उस वक़्त कोई बच्चे इतना खाते नहीं हैं। वो टिफ़िन बॉक्स ले जाते हैं, कोई उनको हल्की-फुल्की भूख लगी हुई हो वो, तो फिर वो क्या करते हैं कि बिस्किट वहाँ से ले लेते हैं, स्कूल से खा लेते हैं। मेरे बच्चे साथ भी ले जाते हैं और थोड़ा-सा नाश्ता करते हैं, इतना ज़्यादा नाश्ता नहीं करते। उसके बाद अंडा पराठा, एक दिन अंडा पराठा हो जाए ना, तो कोई इतना महंगा नहीं है, क्योंकि 2-3 अंडे हो ना, तो उसमें हरी प्याज, उसमें प्याज डाल दिए, सादा जो प्याज होता है वो डाल दें, टमाटर डाल दें, हरी मिर्च और पुदीना धनिया डाल के ना उसको ज़्यादा सा हमेशा बना लिया जाए ना, तो वो 3-4 क्या 6 बंदों के लिए बन जाता है अंडा पराठा उस दिन दे दे। कभी दही पराठा भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग चीज़ें होंगी होंगी ना, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आलू पराठा किस दिन बनना चाहिए? जो मैं बनाती हूँ वो संडे का दिन होता है, बच्चे सो भी रहे होते हैं और उनका दिल होता है कि कोई नई चीज़ हो, जैसे कि आलू पराठा भी हो सकता है और मूली पराठा भी होता है। जो रात को कोई खाना बना हुआ हो ना, जैसे मिक्स सब्ज़ी होती है, उसका भी हम पराठा बना सकते हैं बचत में रह के। हमें कोई बाहर से चीज़ें नहीं लानी पड़ेंगी। और मैं आपको ख़ास बता दूँ, अमीर लोगों के तो चोचले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो नाश्ता घर बनाएँ, खाना बनाएँ, ना बनाएँ, उन्होंने क्या करना होता है, बना भी लें तो जब उनका दिल कर रहा होता है ना, बाहर से महँगे-महँगे पिज़्ज़े, बर्गर, शावरमे वो मँगा सकते हैं। तो ये जो बचत करने वाली ख़वातीन होती है, जिनका दिल होता है हम ज़िंदगी में भी कामयाब हों, हमारा घर भी अच्छा हो और हमारे बच्चे जो अच्छे तरीके से पढ़ भी जाएँ और हमें कोई परेशानी भी ना हो और उधार भी ना लेना पड़े, वो ऐसा नहीं करते। वो कभी-कभार हफ़्ते में, महीने में या कभी बच्चों का कोई ऐसा फ़ंक्शन आ जाता है, तो उस पे वो खर्च करने के लिए पैसे बचा के रखते हैं। चलो जी, आलू पराठा और मूली पराठा भी हो गया। कभी अचार पराठा भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अचार हम जो माएँ होती हैं ना, वो अचार इतना मज़े का बनाती हैं ना, यकीन माने पराठा, आलू पराठा तो ठीक हो गया, अगर हो जाए ना अचार पराठा उसके साथ चाय हो ना, तो मज़े ही आ जाते हैं। बच्चे कभी-कभी इतना शौक से खाते हैं ना कि जैसे कि पिज़्ज़ा खा रहे हों। अच्छा, रात का सालन भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके साथ भी पराठा बहुत मज़े का लगता है। मक्खन पराठा कभी-कभी अपने बच्चों को दे दिया करें, क्योंकि जो मलाई जमा करती हैं ना ख़वातीन, वो हफ़्ते के बाद या 15 दिन के बाद निकालती हैं, तो 15 दिन तो आराम से फ्रिज में मक्खन जो है ना रहता ही रहता है। अच्छे तरीके से साफ़ हो ना, तो ढक्कन वाली डिब्बी में उसको सँभाल के रखा जाए, तो वो रहता है। बच्चों को कभी-कभी मक्खन पराठा भी दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग दिन और अलग-अलग नाश्ता होगा, तो बच्चे बड़े बूढ़े जो है ना बहुत शौक से नाश्ता करेंगे। ये बचत में रह के आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से पैसे बचा सकती हैं। दोपहर की तरफ, दोपहर को आपको पता है कि जो है ना सर्दियाँ हैं, तो इतना जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है ना, दोपहर की चाय, फ्रूट, कभी सलाद हो गया, कभी चटनी, चपाती, रोटी या पराठा हो जाए, जूस कभी हो जाता है और दूध, ये रस, चाय, ये तो आपको पता है चलती रहती है, भूख तो इतनी लगती नहीं है। अच्छा, हमारी तरफ ना सरगोदा से माल्टे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ काली मिर्च और नमक जो होता है ना, पिंक नमक, वो मिक्स करके धूप में बैठ जाते हैं और सारों को बुला लेते हैं। जब नमाज ज़ोर की ना हो जाती है ना, नमाज पढ़ के हम सारे इकट्ठे एक जगह पे बैठ जाते हैं और टोकरियाँ भर के माल्टे रख लेते हैं और क्या करते हैं, रज के माल्टे खा लेते हैं। हमें तो भूख लगती नहीं, यहाँ तक कि ऊपर से चाय पीने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो जिनके पास माल्टे या गन्ने की सहूलत है ना, तो वो तो दोपहर का बिल्कुल भूल ही जाएँ, दोपहर को कुछ ना बनाए, इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अच्छा, शाम का जो औरतें परेशान रहती हैं ना, उनको परेशान होना ही नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि पैसे तो दे जाते हैं, लेकिन हमें बताते नहीं हैं आज क्या बनाना है, तो वो परेशान होना बंद कर दें। अच्छा, आपको मैं बता रही थी 1 हफ्ते का, तो वो ये मेरे हिसाब से है, आपने अपने हिसाब से बनाना है। 2 दिन सब्जियां, 2 दिन दालें और 1 दिन गोश्त, तो हफ्ते में एक लाजमी 1 दिन होना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जिस्म के लिए। अच्छा, गोश्त बकरे का, बड़े का हो या फार्मी मुर्गे का गोश्त, तो ये बहुत महंगा और फार्मी का तो खाने ही नहीं चाहिए। जो ब्रेलर है ना, वो तो खाने ही नहीं चाहिए, उसमें बीमारी हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा क्या करती हूँ, फ़िश का इस्तेमाल करती हूँ। फ़िश एक तो बाकी गोश्त से ज़्यादा सस्ती भी है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। यकीन माने, इसके कबाब भी बनते हैं, इसके जो है ना सालन भी बनता है, ये फ्राई भी बंदा खा सकता है। इससे तो और कोई चीज़ बेहतर हो ही नहीं सकती। मैं तो ना 1 दिन जो फ़िश बनाती हूँ, उसके बाद जो हफ्ते में 1 दिन होता है, वो मेरे बच्चे लाजमी इस चीज़ को मिस करते हैं। वो क्या है, वो है पास्ता। पास्ते में मैं कोई गोश्त वगैरह नहीं डालती, मैं सारी सब्जियां जो है ना हफ्ते भर की जमा करके रखी हुई होती हैं, वही मैं काटती हूँ और उनको ही मैं मिक्स कर देती हूँ पास्ते में, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और 1 दिन पुलाव तो होना ही चाहिए, पुलाव में भी बिल्कुल गोश्त नहीं डालना चाहिए। इस तरीके
तरीके से पकाया जाए कि वो आपका गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार बने। पुलाव में सब्जियां डाली जाए तो यकीन कर जाए इतने मज़े का बनता है। और ख़ास तौर पे जो आलू वाला पुलाव होता है, या आलू की बिरयानी भी बन सकती है, वो एक दिन बनाए तो इससे सस्ता कोई काम हो ही नहीं सकता। ये 7 दिन मुकम्मल हो गए। 7 दिनों की ये तरतीब होनी चाहिए। फिर देखिए आपकी टेंशन कितनी जल्दी ख़त्म होती है। फिर चलते हैं जी शाम की तरफ। शाम में पालक पनीर अगर नहीं है तो आलू लाजमी इसमें डाल दीजिए, बहुत मज़े के बनते हैं। और आयरन की तो भरपूर इसमें जो है ना कूट कूट के आयरन भरा हुआ है। और मिक्स सब्जियां जो होती है ना, वो मैंने आपको बताया कि बच्चे शौक से खाते हैं। और रात की जब बनी हुई होती है ना भी खाए ना, तो सुबह उसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। दाल मखनी, यानी कि आप 2 दालें मिक्स करें, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और मक्खन के साथ तड़का लगाएं तो इतनी मज़े की दाल बन जाती है। दाल चने माछ की दाल ये बना लें एक दिन। गोश्त आपको मैंने बता दिया, गोश्त मछली दाल जो कुछ भी आप दालें में मिक्स करना चाहते हैं, या कि आप शोरबे वाला भी गोश्त बनाना चाहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे 2-2 दिन जो है ना चीज़ें बताई हैं। 2-2 दिन चले ना, हफ्ते में ये नहीं कि लगातार दालें ही पकाते जाओ, हफ्ते एक दिन छोड़ के 2-3 दिन छोड़ के। अब ये मैंने तरतीब बनाई है कि आप जो मिडिल क्लास वाले लोग कहते हैं कि हमारा बजट बहुत कम है, हमारी तनख्वाह, हमारे पास पैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन खाना भी अच्छा खाना चाहते हैं, तो वो इस मेरे बनाए हुए पेज पे अमल करें, ये अपने किचन में लगा लें। तो यकीन माने आपको ना ही टेंशन बनेगी, ना ही आपके पैसे इतने ज़्यादा लगेंगे, बल्कि इसमें आप बचा सकती हैं। आलू भी इकट्ठे लेके आए। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है ना, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें इकट्ठी लानी चाहिए। और जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब चीज़ें लाते हैं ना महीने भर के लिए, वो बहुत सस्ती और कहाँ से हमें लानी चाहिए। फिर चलते हैं जी अपने जो है ना वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े में आपने क्या करना है, 5 टाइम की नमाज के बाद अल्लाह ताला का जिक्र और शुक्र लाजमी करना है। और क्या करना है, मैंने पहली जब बचत वाली बनाई थी ना मैंने वीडियो, उसमें भी मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया था, जाके वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। अच्छा, आपने 121 बार सूरत कौसर पढ़नी है मगरिब के बाद, नमाज के बाद। जब नमाज से फ़ारग हो जाए ना, तो मुसल्ले पे बैठ के अगर पढ़ सकती हैं तो 121 बार आपने सूरत कौसर पढ़नी है, 121 मरतबा। और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर जिसकी वजह से बरकत होती है वो है सूरत वाक़िया। आपने मगरिब के बाद 1 मरतबा लाजमी पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के आपने दुआ मांगनी, तो इंशाल्लाह रोज़ी रोटी में बरकत ही बरकत होगी। फिर आप देखते रहेंगे कहाँ से आता है, अल्लाह ताला गैब के ख़जानों के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। और एक वाक़या इंशाल्लाह कभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने गंदम लगाई थी। वो गंदम क्या हुआ था कि जो लगाने वाला था वो भी बताऊँगी उसने कैसे छट्टा लगाया था, गंदम बिल्कुल उगी नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया था, ये सूरत वाक़या का विर्द किया था, तो इतनी गंदम हुई थी, इतनी गंदम के सब ने, शहर वालों ने, गांव वालों ने हमसे वो बीज लिया था। सूरत वाक़या पढ़ने से हमारी जो गंदम इतनी ज़्यादा हुई थी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए और कुछ पूछना हो तो लाजमी कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें। इंशाल्लाह आपको सीधी सीधी बात और अच्छे तरीके से बात बताऊंगी, जो आप करने से बहुत टाइम की बचत होती है। जी मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। फिर मिलेंगे जी किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।